गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं देवेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा का टॉपिक। आज हम इस पीरियड में जो भारतीय जीके है उसको पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग रूप से पढ़ेंगे। आज हम भारत का जो भूगोल है, जो भारत की भौगोलिक दृष्टि है, उसके ऊपर अध्ययन करने वाले हैं। तो आपकी सीरीज में जो भी वीडियोस बनेगी, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 भारतीय भूगोल का जो वॉल्यूम बनेगा वो आपको आज से शुरू मिल जाएगा। आप इन वीडियोस में अध्ययन कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं टॉपिक जो कि हमारा है भारत का भूगोल। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम इस पीरियड में डिस्कस करने वाले हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। सबसे पहले तो हम इंडियन ज्योग्राफी जिसको बोला जाता है इसे डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन ज्योग्राफी कि भारत जो है कितने अक्षांश पे, कितने देशांत पे है, क्या क्या अर्थव्यवस्थाएं, क्या क्या जलवायु पाई जाती है, कौन कौन सी फसलें होती हैं, कितनी प्रकार की मिट्टी है, कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं। इस टॉपिक में इस टॉपिक में जो भारत का जो भूगोल है उसमें हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम बात करें भारत उत्तरी गोलार्ध में भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4:37 है। उत्तरी अक्षांश में उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 97:25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार विस्तार 6 उत्तरी अक्षांश के बीच में है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 1,000
15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग इसके तटीय भाग की लंबाई 751 तटीय लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है। परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3,214 किलोमीटर पूर्व में वह पूर्व में पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2,933 किलोमीटर है। देखिए एक बार इसको फ्लैशबैक में रिवाइंड में देख लेते हैं, क्योंकि फिर आगे समझने के लिए हमें ये मिटाना पड़ेगा ब्लैक बोर्ड के आधार के ऊपर। यहाँ पे आपको कुछ आंकड़े दिए हैं जिसमें भारत के उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी अक्षांश के बीच में और पूर्वी देशांतर के बीच में भारत की जो स्थिति है उसको दर्शाया गया है पहले पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में जो संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार है और उत्तरी अक्षांश के बीच का विस्तार है उसको दर्शाया गया है। ठीक है, इसके अलावा भारत का जो क्षेत्रफल है वो आपको बताया गया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। लैंड डेंसिटी जिसको बोला जाता है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद में अगली हम देखते हैं कि भारत की जो स्थल सीमा है की जो लंबाई है। देखिए जब सीमा की बात की जाती है तो सीमा हमारी किसी भी देश की दो रूपों में नापी जाती है। एक तो जलीय सीमा होती है, जैसे आपको मालूम है एक भारतीय सेना में इंडियन कोस्ट गार्ड होती है जो समुद्र की तटीय सीमा जो होती है उनकी देखरेख करते हैं। इसके अलावा भूमि की जो सीमा होती है जिसको स्थलीय सीमा बोला जाता है। तो जो हमारी भारत की स्थल सीमा है, जमीनी सीमा है, उसकी लंबाई जो है वो आपकी 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय लंबाई जो है सीमा की, भारतीय सीमा की वो 15,200 मीटर है। इसके तटीय की भाग की लंबाई, अब ये तो बात की होगी जमीन की, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ
दो प्रकार से सीमाएं होती हैं, जलीय सीमा और स्थलीय सीमा। तो जो स्थल सीमा है आपकी भारत की, उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है, और जो समुद्री सीमा है तटीय, उस ये इसके तट की जो सीमा है वो आपकी 7,516.50 किलोमीटर है। ये मतलब कहने का क्या मतलब, तट जो तटीय क्षेत्र लगता है, तट किनारे की कोस्ट गार्ड की, वो आपकी तटीय सीमा जो है वो इतनी है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे समुद्र में जो हिस्सा है, जो बाउंड्री है, उसमें जो भारत की है वो सबसे ज्यादा है। भारत की जो तटीय लंबाई है वो 6100 किलोमीटर, ठीक है, 6100 किलोमीटर है। यानी कि समुद्र का जो हिस्सा है वो हमारा 6100 किलोमीटर है, जो सबसे अधिक गुजरात से लगता हुआ है। गुजरात की बाउंड्री से जो समुद्री का हिस्सा है वो ज्यादा लगती है, समुद्री सीमा। इसके अलावा भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है, भारत को जब आप उत्तर से दक्षिण की तरफ मापेंगे तो वो आपका 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की जब बात की जाती है तो वो आपका 2933 किलोमीटर में मापा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश हैं। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट यह है, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पहले इसका नाम पेगालियन पॉइंट था। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है। पश्चिमी बिंदु
सर्क्रिक, गुजरात, एवं पूर्वी बिंदु वालांगू अरुणाचल प्रदेश में है। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच में भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरुंड रेखा थी, जो 1896 में सर डुरुंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अगला है भारत एवं पाकिस्तान के बीच में जो सीमाई जो रेखा है उसे रेड
जो 15 अगस्त 1947 में सर C.J. रैडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई। देखिए ये कुछ बाउंड्रीज हैं जो हमारे देश के साथ अन्य देशों की लगती हैं, उनको क्या बोला जाता है और इन बाउंड्रीज को किस नाम से कब स्थापित किया गया उस चीज को मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले भारत के साथ कुल 7 राज्य जो है भारत के, वो 17 पड़ोसी देशों को छूते हैं। ठीक है भाई, भारत का जो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा गांधी पॉइंट, क्योंकि भारत की जब बात की जाती है तो भारत को जो पॉइंट्स होते हैं, सॉरी जो पॉइंट्स होते हैं, बिंदु होते हैं, वो कनेक्ट करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंटों पे, राज्य बनते चले जाते हैं। तो भारत को 4 पॉइंटों में बांटा गया है। दक्षिणी बिंदु में इंदिरा गांधी पॉइंट जिसे बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले दक्षिणी की बात करते हैं। जो इंदिरा गांधी पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, पहले इसका नाम पिग्मिलियन हुआ करता था। भारत में सबसे पहले पिग्मिलियन था, बाद में इसको बदल के इंदिरा गांधी पॉइंट बना दिया गया। अब भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की जब हम बात करें तो इंदिरा गांधी कॉल है ये बिंदु, ये कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि कश्मीर से कन्याकुमारी, तो एक पॉइंट वो है कश्मीर से, दूसरा है कन्याकुमारी का, जो देश को एक दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करता है। वैसे ही पश्चिमी बिंदु की जब हम बात करते हैं तो पश्चिमी पॉइंट जो है वो जोड़ता है किसको? गुजरात को। इसको जोड़ता है गुजरात को, कनेक्ट करता है। और गुजरात वाले का नाम है सरिक्रिक पॉइंट है जिसको बोला जाता है। और गुजरात वाला पॉइंट यानी कि पहला पॉइंट आपका अंडमान निकोबार से इंदिरा गांधी पॉइंट स्टार्ट हुआ, वो कनेक्ट करता है किसको? उत्तरी बिंदु का जो कॉल इंदिरा काल पॉइंट है, यानी कि अंडमान निकोबार को जोड़ते हैं किससे? जम्मू कश्मीर से। ठीक है, फिर पश्चिमी बिंदु जो है गुजरात से जुड़ता है आपका किससे? अरुणाचल प्रदेश से। इस तरह से इन पॉइंटों के द्वारा देश एक राज्य से दूसरे राज्य से कनेक्टिविटी होती चली जाती है। अब बात करते हैं हमारी बाउंड्रीज की। आपको मालूम है डोकलाम विवाद के बाद अभी भी भारत और चीन के बीच में काफी तंग या गंभीर स्थिति बनी हुई है। तो जो भारत और चीन को जो सीमा रेखा अलग करती है उसको मैकमोहन रेखा बोला जाता है। जो भारत और चीन को डिवाइड करती है, बांटती है, उसको मैकमोहन रेखा बोला जाता है। यह रेखा जो है 1914 में निर्धारित की थी शिमला समझौते के अनुसार। इसको 1914 में बांटा गया था शिमला में। ठीक है, अब भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा थी जिसको डुरुंड बोला जाता था। डुरुंड क्यों बोलते थे? कि जो सर थे डुरुंड, उन्होंने इस रेखा को निर्धारित किया था। कब निर्धारित किया था? 1896 में। उस समय पे भारत और जो पाकिस्तान था वो एक हुआ करता था, लेकिन 1947 में 47 की डिवाइडेशन के बाद या बंटवारे के बाद पाकिस्तान का जो हिस्सा था पहले जो भारत में लगता था वो पाकिस्तान अलग हो गया, सेपरेट हो गया। तो जिस हिस्से को भारत में काउंट किया जाता था, पाकिस्तान का वह हिस्सा अब अफगानिस्तान के साथ लगता है। उस बाउंड्री को क्या बोला जाता है? आपका डुरुंड रेखा बोला जाता है। वर्तमान समय में अब वो पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है, सीमा है, उससे लगती हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं जो मेन है आपका रेड क्लिफ। रेड क्लिफ वो रेखा है जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। मैकमोहन जो है, ध्यान दीजिए, मैकमोहन जो है वो रेखा चाइना को भारत से अलग करती है। ठीक है, और ये जो है पाकिस्तान को भारत से अलग करती है। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ।
रेड क्लिफ रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है, जिसकी रचना भारत के स्वतंत्र होने के दिवस पे 15 अगस्त 1947 में की गई थी। तो ये कुछ बाउंड्रीज है जो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस की, और अगली कक्षा में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे और जो देशों से हमारी लगती सीमाएं हैं। तो आपने ध्यान से ये चीज पढ़नी है, और उम्मीद करता हूं कि जो हमने इस पीरियड में डिस्कस किया है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूं मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।